अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की जवाबी तजवीज़ को नाकाबिल कबूल करार देकर मुस्तरद कर दिया। प्रोजेक्ट फ्रीडम की वसी पैमाने पर बहाली की धमकी दी, लेकिन कहा फिलहाल कोई फैसला नहीं किया। अमरीकी चैनल को इंटरव्यू में बताया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम सिर्फ अपने हुर्मुज़ अबूर करने वाले बहरी जहाज़ों को निकालने तक महदूद नहीं रहेगा। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने एटमी फुज़ले को निकालने के लिए अमरीका की ज़रूरत का इकरार किया। कहा कि ईरान के पास गहराई में दबे जौहरी फुज़ले को निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि अभी वो नहीं जानते कि अमरीका ईरान में दाखिल होकर यह काम कैसे करेगा। इस पर मजीद मुज़ाकरात होंगे। दूसरी जानिब ईरान का अपने मुतालबात पर कायम रहने का ऐलान। अमरीका पर गैर माकूल मुतालबात का इल्ज़ाम आयद किया। चीनी सदर शी जिनपिंग के 4 निकाती अमन मनसूबे की भी हिमायत की। अमरीका से मुआहदे के लिए चीन को बतौर ज़ामिन की तजवीज़ भी दे दी। खित्ते में बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र सिफारती सरगर्मियों में मजीद तेजी। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की 24 घंटों में दूसरी मरतबा टेलीफोनिक गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का बाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से राबता। जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों पर बातचीत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और ईरान अमरीका राबतों में पाकिस्तान के किरदार पर रोशनी डाली। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादा। अमरीका का 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालबा मुस्तरद। जौहरी तनसीबात ख़त्म करने का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 30 रोज़ में जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात, जंगबंदी और आबना हुर्मुज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़ दी है। ईरान का मुतालबा है कि अमरीकी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए। ईरानी सरकारी ज़राए ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। कहा जवाब का असल मतन था कि तमाम महाजों पर फौरी जंग बंद की जाए, दोबारा हमले न करने की जमानत दी जाए। अमरीका तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करे, तमाम मुंजमद असासे बहाल करे और मुआहदे पर दस्तखत होते ही बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए। ईरान का कहना है अमरीका से किए गए तमाम मुतालिबात जायज़ हैं, फराख्तिलाना और जिम्मेदाराना तजावीज़ पेश की हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग का खात्मा, आबनाए हुर्मुज़ खोलना, नाकाबंदी ख़त्म करना, बहरी क़ज़ाक़ी का खात्मा और ईरानी असासों को बहाल करना जायज़ मुतालिबात हैं। हुर्मुज़ से महफूज रास्ता और लबनान समेत खत्ते में सिक्योरिटी का क़याम भी ईरान के मुतालिबात में शामिल है। इस्माइल बकाई का कहना था कि ईरान और अमरीका के दरमियान बाज़ाब्ता सालिस अब भी पाकिस्तान है। कतर समेत कई ममालिक कशीदगी कम करने के लिए राबते कर रहे हैं। कतर समेत दीगर ममालिक भी फरीकैन से राबते में हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अफजूदा यूरेनियम की मौजूदगी तक ईरान जंग के खात्मे से इनकार। सदर ट्रंप की जानिब से फौजी ऑपरेशन के जरिए अफजूदा यूरेनियम निकालने पर आमादगी का दावा किया। अमरीकी मीडिया इंटरव्यू में कहा हमने ईरान जंग में बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी अफजूदा यूरेनियम ईरान से बाहर निकालना है और सदर ट्रंप ने कहा कि वो ऐसा करना चाहते हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम आयद किया कि चीन मिसाइल की तैयारी में ईरान की मदद कर रहा है। इस्राएली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर ट्रंप की गुज़श्ता रोज़ फ़ोन पर गुफ्तगू भी हुई, जिसकी तफसीलात जारी नहीं की गई। अमरीकी सदर ट्रंप चीन के दौरे पर बुध की शाम बीजिंग पहुँचेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुतालिक उमूर और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मार्का हक के शोहदा मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया गया। कौमी दिफा पर गैर मुतसलसल आज़म का यादा। सदर मुमलिकत का कहना था मशरक़ वस्ता में कशीदगी और सप्लाई चेन मुतासिर होने के बावजूद अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। सदर मुमलिकत ने महंगाई के दबाव में कमी, अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी और आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मुमकिन इक़दाम की हिदायत की। पाकिस्तान बनू पुलिस चौकी पर हुए इंतहाई अफसोसनाक हमले के जवाब में फैसला कुन कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा भारत और अफगानिस्तान की सरपरस्ती में सरहद पार से दहशतगर्द आ रहे हैं। भारत की सरपरस्ती में ये प्रॉक्सी वॉर अफगानिस्तान के जरिए लड़ी जा रही है। इतनी एहसान फरामोशी इंसानी तारीख में कभी सामने नहीं आएगी जितनी ज़मीर फरोशी अफगानिस्तान ने की। पाकिस्तान ने मार्का हक में जो कुछ भारत के साथ किया वही अफगानिस्तान के साथ होगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि हम इस दहशत गर्दी के नतीजे में बहने वाले खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे।
पाकिस्तान का बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले पर अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी एहतजाजी मुरासला दिया गया। अफगान तालिबान से फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान और दाइश नासिर के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक हकीकत, शवाहिद और तकनीकी इंटेलिजेंस से साबित हुआ है कि हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों ने की। अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई में नाकाम रहे। पाकिस्तान अपने कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने के वादे पर अमल करें। बन्नू में 9 मई के दहशतगर्द हमले में 15 पुलिस एहलकार शहीद, 4 अफराद जख्मी हुए। अमेरिका का बन्नू में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर इजहार अफसोस। अमेरिकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान की आवाम सलामती, अमन और दहशतगर्दी के खौफ से आज़ाद मुस्तकबिल के हकदार हैं। दहशतगर्दी के हर खतरे का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी शराकतदारों से ताउन के आज़म पर कायम है। सऊदी अरब की खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी पोस्ट पर होने वाली दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किए जाने का इरादा किया। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने बन्नू में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशें तेज़ करने पर जोर देते हैं। आज़रबाईजान के वज़ीर दाखिला की भी बन्नू में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, आज़रबाईजान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर की जाने वाली कोशिशों की मुस्तकिल हिमायत करता है। Stand with the armed forces of Pakistan in defending the geographical and ideological frontiers of the motherland, come what may. Pakistan Zindabad. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. कौमी असम्बली में मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मंजूर। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। मुसल्लह फौज ने अपने से बड़ी कुव्वत रखने वाले दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन का बयानिया नाकाम हुआ। मार्का हक में कौम फौज के शाना बशाना खड़ी थी। सिंध असम्बली में भी मार्का हक की फतह को 1 साल मुकम्मल होने से मुताल्लिक़ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पंजाब असम्बली में भी मार्का हक में कामयाबी का साल मुकम्मल होने पर करारदाद पेश की गई। पेट्रोल महंगा होने की वजह 117 रुपये फ़ी लीटर लेवी का नफाज है। IMF बोर्ड के इजलास से पहले लेवी लगाना ज़रूरी था। वज़ीर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम का सेनेट कायमा कमेटी के सामने एतराफ़। रुकन कमेटी सैफुल्लाह बड़ो के सवाल पर वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि IMF से पेट्रोल और डीजल पर लेवी 80-80 रुपये तय है, जिसे IMF बोर्ड के इजलास से पहले पूरे करना ज़रूरी था। हुकाम पेट्रोलियम डिवीजन ने मुल्क में DAP खाद की कमी का भी इंकशाफ किया। कहा, पाकिस्तान में यूरिया मौजूद है, ताहम DAP खाद का मसला बन सकता है। इस वक्त मुल्क में DAP का खाम माल भी नहीं है। हो सकता है कुछ दिन बाद मुल्क में DAP दस्तयाब ना हो। DAP का खाम माल आपने हुरमुज़ के ज़रिए आता था। इस वक्त ज़्यादा बड़ा क्राइसिस फूड सिक्योरिटी का है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की DAP के खाम माल की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म से बात करने की यकीन दहानी करवाई। विफाकी हुकूमत ने किफ़ायत शियारी मुहिम के तहत ईंधन की बचत के लिए नाफिज पाबंदियों में 13 जून तक तोसी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन की फराहमी में 50% कमी बरकरार रहेगी। 60% सरकारी गाड़ियां बदस्तूर बंद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत की तवज्जो बरामदात में इजाफे और सनतों को सहूलियात फराहम करने पर मरकूज़ है। बरामदात में इजाफे के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों और सनतों को सहूलियात फराहमी का लाएअमल तैयार किया जाए। मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए हुकूमत अमली से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म की बरामद कुनंदगान को टैक्स रिफंड्स की बरवक्त अदायगी की हिदायत। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम की जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम का काम तेज़ करने और इसे दीगर सूबों में भी शुरू करने की हिदायत।
गवादर पोर्ट पर बहरी सरगर्मियों में इजाफा, एक और ट्रांसशिपमेंट जहाज लंगर अंदाज, अबू धाबी और कुवैत का माल मौजूद। विफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी के मुताबिक जहाज पर 34,000 टन बल्क कार्गो और 20,000 टन दीगर सामान मौजूद है। अबू धाबी और कुवैत के लिए कार्गो गवादर में उतारा जाएगा। विफाकी हुकूमत का आलमी ट्रांजिट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए गवादर पोर्ट पर टैरिफ में नुमाया कमी का ऐलान, बर्दिन फीस में 50% कमी कर दी। ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स पर चार्जेस 40%, कंटेनर कार्गो पर पोर्ट चार्जेस 31% तक कम कर दिए। गवादर पोर्ट पर जनरल कार्गो भी 1 माह मुफ्त रखा जा सकेगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान चकजई से JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं को अपोजिशन जमातों के दरमियान राबतों और मशावरत को मौसर बनाने की ज़रूरत पर इत्तफाक, अवामी मसाइल के हल और जमहूरी इस्तेहकाम के लिए मौसर किरदार अदा करने पर जोर दिया गया। बानी PTI से वकालतनामे पर दस्तखत न कराने के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। PTI के वकील ने कहा कि वो 5 बार अडियाला जेल गए, लेकिन उनसे दस्तावेजात तक वसूल नहीं की गई। वकालतनामे कोरियर से भेजे तो कहा गया कि हमें मिले ही नहीं। अदालत ने कहा इसमें कानूनी तरीकाकार क्या है। वकील खालिद यूसुफ बोले कि इस हवाले से कानूनी प्रोसेस मौजूद है। मजीद समाअत 25 मई तक मुलतवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोई सूबा तब तक तकसीम नहीं हो सकता जब तक इसकी असम्बली ने 2/3 अक्सरियत ने वोट न दिया हो। इस वक्त कोई ऐसी कानून साजी न की जाए जिसमें आवाम तकसीम हो। बानी PTI को फैमिली वकला और मौलजीन तक रसाई दी जाए। रावलपिंडी के इलाके मेहर अली शाह टाउन में लेन देन पर 2 नौजवानों का कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल जैन शाह और सिराज के दरमियान 8 मई को झगड़े के दौरान फायरिंग हुई। गोली लगने से 25 साल सिराज मौके पर ही जान बहक हो गया, जिसके बाद सिराज के साथी ने जैन शाह को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो भी जान से चला गया। मकतूल जैन शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर इंसानी सोच तशद्दुद की तस्दीक की गई। मकतूल की लाश की बेहुरमती भी की गई। मुकदमा दर्ज। कुछ अफराद ज़ेर हिरासत। जैन को बेरहमी से तशद्दुद करके कत्ल करने वाले मरकजी मुल्जिमान अब तक फरार। तोबा टेक सिंह में रुकने पंजाब असम्बली अयूब गादी नामालूम अफराद के हमले में जख्मी। फायरिंग से MP अयूब गादी के 4 साथी जान बहक। मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म के अयूब गादी के डेरे पर फायरिंग की मजम्मत, वाक़े की इंक्वायरी और मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कैचेस ड्रॉप स्टंप मिस। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर टेस्ट में थोड़ी मुश्किल में घिर गई। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट्स पर 152 रन बनाकर 179 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। मोमिनुल हक की 50, नजमुल हुसैन 58 और मुशफिकुर रहीम 16 रन बनाकर नॉट आउट। शाहीन आफरीदी, हसन अली और मोहम्मद अब्बास की 1-1 विकेट। टेस्ट के चौथे दिन बारिश के बायस तकरीबन 3 घंटे का खेल जाया हो गया। कल मैच का आखिरी दिन होगा। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया की 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। मिचेल मार्श क़यादत करेंगे। मॉनस लबशन, एलेक्स कैरी, कैमरॉन ग्रीन, जॉश इंग्लिस और एडम जंपा भी टीम में शामिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल 30 मई को रावलपिंडी में होगा। सीरीज़ के आखिरी 2 मैचेस लाहौर में 2 और 4 जून को खेले जाएंगे। स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम में भी हल्की और तेज बारिश। लैंडस्लाइडिंग के बायस मरकजी शाहराह मन्नाट के मकाम से बंद। नाला जागरा में तुगयानी के बायस कुंडल शाही पावर हाउस बंद। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। इस्लामाबाद और लाहौर में हल्की बारिश हुई। पंजाब के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 22 मई से शुरू होंगी। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के मुताबिक स्कूल 24 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध का कराची में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक करने का ऐलान। महकमा तालीम सिंध के हुक्काम के मुताबिक तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर फैसले का इतलाक होगा।
पंजाब काबीना ने चोलिस्तान में कच्चे के शहरियों के लिए आसान शराइत पर अपना खेत अपना रोजगार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, शहरियों को अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की पूरी मालूमात एक क्लिक पर मुहैया होनी चाहिए। काबीना ने पंजाब कंट्रोल ऑफ गुंडा एंड एंटी सोशल बिहेवियर एक्ट, इंसदाद दे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी एक्ट 2025 और एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी भी दे दी। काबीना इजलास से खिताब करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब में सनत लगाने के ख्वाहिशमंद सनत लगाएं, मुकम्मल मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि भारत को जिस रफ़ाल का गुरूर था वो खाक में मिल गया। पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत के 8 जहाज़ गिराए। भारत के 74 या 75 तैयारे हवा में थे और सब टारगेट पर थे। हम उनके 74 के 74 तैयारे गिरा सकते थे। पाकिस्तान का कुल ऑपरेशन 52 मिनट का था और 4 रफ़ाल समेत दीगर जहाज़ गिरा दिए गए। इंटेलिजेंस इदारों ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई लड़की गिरफ्तार। लड़की ने बताया कि उसके कज़न ने धमकी दी थी कि अगर खुदकुश हमला नहीं किया तो उसके वालिद को कत्ल कर दिया जाएगा। उसकी जहन साजी की गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, इंटेलिजेंस एजेंसी ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया। दहशतगर्द हमारी बच्चियों का इस्तेहसाल करते हैं, उन्हें दहशतगर्दी पर उकसाते हैं। हम बच्चियों को तालीम देना चाहते हैं। दहशतगर्द उन्हें खुदकुश जैकेट्स पहना रहे हैं। दहशतगर्दों का बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। गिरफ्तार खातून को उसके वालिदैन के हवाले करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। सेफ सिटी फ़ेज़ 2 को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, सेफ सिटी में तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। ये मनसूबा इस्लामाबाद के शहरियों को महफूज और पुरसकून माहौल फराहम करने में अहम संग मील साबित होगा। विफाकी आईनी अदालत ने खातून की दूसरी शादी की बुनियाद पर बच्चे के हवाले की दादी या फूफी को देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 9 साल बच्चे के हवाले के केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया, चचा और फूफी बच्चे के हवाले की क्यों चाहते हैं? वकील ने कहा कि बच्चे की मां ने दूसरी शादी कर ली है। जस्टिस हसन अजहर बोले कि सिर्फ खातून की दूसरी शादी को जवाज बनाकर बच्चे के हवाले की कैसे कर दें? माँ के खिलाफ FIR भी कटवाई गई। बुग़्ज़ और इनाद रवा रखा गया। लगता है बच्चे के मफाद की बजाय प्रॉपर्टी को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। अदालत ने बच्चे की मां को हवालगी से मुतालिक फैसला बरकरार रखते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। वालिद की वफात के बाद 9 साल बच्चे की हवालगी मां को दी गई थी। अप्रैल में मुल्क की तरसीलात ज़र में इजाफा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने $3.5 अरब भेजे। गुज़श्ता साल अप्रैल के मुकाबले में 11.4% ज़्यादा रहीं। स्टेट बैंक के मुताबिक सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से $84 करोड़ से ज़्यादा, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात से $73 करोड़ आई। मार्च के मुकाबले में अप्रैल में तरसीलात ज़र भिजवाने में 7.6% कमी हुई। रवा माली साल के 10 माह में मजमूई तौर पर $33 अरब 90 करोड़ पाकिस्तान भिजवाए गए। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरानी तजावीज़ मुस्तरद किए जाने के बाद खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल की $103 फी बैरल में ट्रेडिंग। WTI $81.53 फी बैरल में फरोख्त होता देखा गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 609 पॉइंट्स कमी के बाद 1,70,506 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कोरियन कॉस्पी में 4% से जायद का इजाफा। जापान और भारतीय स्टॉक मार्केटों में कमी। वज़ीर ख़जाना की मुशीर खुर्रम शहजाद का कहना है कि इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोल इसलिए महंगा है कि इंडिया के पास ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में माहिर माशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने खुर्रम शहजाद का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, पेट्रोल की कीमत बढ़ने का ज़र मुबादला के ज़खायर से कोई ताल्लुक नहीं। फ़ारूक सलीम ने सवाल उठाया कि अफगानिस्तान के पास ज़र मुबादला के कौन से ज़खायर हैं, वहाँ पेट्रोल महंगा क्यों नहीं? लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बतौर जमानत जमा कराए गए 7 करोड़ रुपए वापस देने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को 7 करोड़ रुपए वापस करने की हिदायत। मरीम नवाज ने चौधरी शुगर मिल्स केस में बतौर गारंटी 7 करोड़ रुपए जमा कराए थे। नैब का शुगर मिल केस खत्म करने पर ज़र जमानत की वापसी की इस्तदा की गई थी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शाहरा भुट्टो ईद उल अज़हा से पहले खोलने का ऐलान। प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियाज सोमरू का कहना है कि मनसूबे में एक पुल ज़ेर तामीर है, मुकम्मल होने में 1 माह लगेगा। वक्त पर पुल मुकम्मल न किया गया तो मुतबादिल सड़क देकर डेडलाइन पर शाहरा को ट्रैफिक के लिए खोल देंगे। मुकम्मल शाहरा खुलने के बाद टोल टैक्स भी दुगना हो जाएगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि हुकूमत फिल्मी सनत की बहाली और फ़रोग के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। फिल्मी मनसूबों का बुनियादी मकसद कौमी बयानी को फ़रोग देना, माशरे में मुस्बत रुझानात को उजागर करना है। महकमा इत्तलात के इजलास में शर्जील मेमन ने कहा चाहते हैं कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर सिंध की असल सकाफत जदीद अंदाज में दुनिया के सामने पेश की जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हरासानी फौजिया वक़ार की मुलाकात। सिनफी बुनियादों पर इंसाफ और काम की जगह पर वक़ार से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। हरासानी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारा जाती मैकेनिज़्म पर बातचीत। हरासानी से मुतालिक क़वानीन के मौसर नफाज के लिए इदारा जाती हम आहंगी बढ़ाने पर गौर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इदारों में महफूज, काबिल एहतराम और जामे पेशा वराना माहौल की अहमियत पर जोर दिया। तनाज़ात के हल का मुतबादिल निज़ाम इंतहाई अहमियत का हामिल है। तनाज़ात के हल के मुतबादिल निज़ाम को मजबूत बनाना वक्त का तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हसन औरंगज़ेब का तनाज़ात के हल का मुतबादिल निज़ाम के मौजू पर सेमिनार से खिताब। कहा तनाज़ात के हल के मौसर मुतबादिल निज़ाम से अदालत पर मुकदमात के बोझ में कमी आएगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि इंसाफ के निज़ाम में ADR का किरदार बढ़ता जा रहा है। तनाज़ात के हल का मुतबादिल निज़ाम सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी की बुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट ने हक महर में दी गई जायदाद की मुंतकली से मुतालिक कानूनी उसूल तय कर दिए। जस्टिस शकील अहमद ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि मुश्तरका जायदाद का कोई भी हिस्सेदार अपने मौरूसी हिस्से से ज़्यादा जायदाद मुंतकिल नहीं कर सकता। शौहर मुश्तरका जायदाद में सिर्फ अपने हिस्से की हद तक हक महर दे सकता है। पूरे घर को हक महर में देने का दावा दीगर कानूनी वरुसा के हकूक़ पर असरअंदाज नहीं हो सकता। अदालत का गैर ज़रूरी कानूनी चाराजोई से बचने के लिए निकाहनामे में जायदाद की मिल्कियत से मुतालिक अलहदा कॉलम शामिल करने का हुक्म। गजा पर बनी दस्तावेजी फिल्म गजा डॉक्टर्स अंडर अटैक ने बेहतरीन हालात हाजरा प्रोग्राम का बाफ्टा अवार्ड जीत लिया। दस्तावेजी फिल्म फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के दौरान हेल्थ वर्कर्स पर इसराइली फौज के हमलों पर बनाई गई है। फिल्म बरतानवी नशियाती इदारे ने बनाई, लेकिन ब्रॉडकास्टर ने इसे नशर करने से इनकार कर दिया था। भारतीय हुकूमत ने अपने ही IT कानून को गलत इस्तेमाल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बनाई गई एक मज़ाहिया वीडियो इंडिया में ब्लॉक कर दी। उस वक्त तक वीडियो पर 16 मिलियन व्यूज़ आए थे। भारतीय इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी ने ब्लॉक की गई वीडियो को दोबारा अपलोड कर दिया। लोगों से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की अपील की। कहा कि अवामी ताकत का मुजाहरा करें ताकि मोदी हुकूमत को पता चले कि जिंदा कौमें कितनी ताकतवर हो सकती हैं। प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल की वेस्ट हैम यूनाइटेड के खिलाफ 1 गोल से कामयाबी। मैच का फैसला कुन गोल लिएंड्रो ट्रोसार्ड ने किया। एक और मैच में एस्टन विला और बर्नले का मैच 2-2 गोल से बराबर हो गया। आर्सेनल के 36 मैचेस में 79 पॉइंट्स हो गए। पहली पोजीशन का कब्जा बरकरार। मैनचेस्टर सिटी 5 पॉइंट्स के फर्क से दूसरे नंबर पर। प्रीमियर लीग के दिलचस्प मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। ISPR ने नया मिली नगमा तू याद रखी जारी कर दिया। नगमा कौमी शनाख्त, ताकत और नजरियाती इस्तेहकाम की अक्कासी करता है।